अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कोई शख्स जुर्म करता है तो पुलिस इसे पकड़ लेती है और इसके क्राइम के मुताबिक इसे सज़ा दी जाती है। आजकल तो ज़्यादातर क्रिमिनल्स को जेल में कैद किया जाता है, लेकिन हिस्ट्री में मुजरिमों को ऐसी खौफनाक सज़ाएं दी जाती थीं जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक दी जाने वाली सबसे खौफनाक तरीन सज़ाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, नेकलेसिंग। दोस्तों, वैसे तो पास्ट में किसी भी तरह के खतरनाक मुजरिम को बहुत ही अजियतनाक सजाएं दी जाती थीं, लेकिन सबसे अजियतनाक मौत वो होती है जिसमें इंसान को जिंदा जला दिया जाए। शायद इससे बदतर मौत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। इस तरीके में भी मुजरिम को जला जला कर मार दिया जाता था। ये सजा 1970 से 1980 के दौर में साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और इंडिया में बहुत ही कॉमन थी। ये ज्यादातर चोरों, डाकुओं और रेपिस्ट को दी जाती थी। ये एक रबड़ का टायर होता था जिसके अंदर पेट्रोल भरा होता था। मुजरिम के हाथ पांव बांध दिए जाते थे और इसके सीने पर ये टायर लगाकर इसे आग लगा दी जाती थी। मुजरिम इस आग में तकरीबन 20 मिनट तक जलता रहता था और फिर इसकी मौत हो जाती थी। इसके अलावा ब्राजील में भी ड्रग्स का बिजनेस करने वाले लोग भी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए ऐसे ही इन्हें टायर में जलाकर मार देते थे। ये वाकई में दुनिया में दी जाने वाली सबसे खतरनाक तरीन सजाओं में से एक है। नंबर 7, आयरन मेडन। दोस्तों, ये जो टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसका आगाज 19वीं सदी में मुजरिमों को सजा देने के लिए किया गया था। असल में ये एक फेक डिवाइस थी जिसे 19वीं सेंचुरी में दो लोगों ने बहुत मशहूर कर दिया था। इनमें से एक मैथ्यू पीकॉक था। इन दोनों ने पास्ट में मुजरिमों के लिए यूज की जाने वाली बहुत सी डिवाइसेस खरीदी थी। असल में वो दुनिया को बताना चाहते थे कि पास्ट में लोगों को कितनी जालमाना सजाएं दी जाती थी। आयरन मेडन एक ऐसी डिवाइस थी जिसे इन दोनों ने खुद ही बनाया था और इन्होंने इसे एक म्यूजियम को दे दिया था। इस वाकये को कुछ ही साल गुजरे थे कि इस डिवाइस को रियल में मुजरिमों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये एक कॉफिन था जिसके अंदर मेटल के नोकदार कील लगाए गए थे। इस कॉफिन को लोहे से बनाया गया था। इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता और एक डोर के जरिए मुजरिम को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाता था। मुजरिम को अंदर डालने के बाद इस आयरन कैबिनेट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया जाता। जब दरवाजा बंद होता तो अंदर मौजूद नोकीले कांटे इसके जिस्म में बुरी तरह चुभ जाते थे। मुजरिम को मजीद टॉर्चर करने के लिए बार बार इस कैबिनेट को खोला और बंद किया जाता था। इस अमल से आखिरकार इसकी मौत वाक़या हो जाती थी। इससे दर्दनाक मौत और भला क्या हो सकती है। नंबर 6, पेयर ऑफ एंग्विश। दोस्तों, पेयर ऑफ एंग्विश एक नाशपाती के फल जैसी नजर आने वाली डिवाइस थी जिसे सबसे पहले 16वीं सदी में यूज किया गया था। इसे ज्यादातर चोरों, डाकुओं और काला जादू करने वाली औरतों से इनका जुर्म कबूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवाइस मेटल से बनाई जाती थी जिसे मुजरिम के मुंह में रख दिया जाता था। मुंह में रखने के बाद इसके स्क्रू को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जाता ताकि ये आला पूरी तरह खुल जाए। ये इतना बड़ा हो जाता था कि जबड़े भी फट जाते थे। इसकी मदद से मुजरिम को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया जाता कि आखिर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता था। इवन इस टॉर्चर के बाद फिर उस मुजरिम को मजीद सजा भी दी जाती थी। सन 1639 में पहली बार इस डिवाइस को एक चोर से इसका जुर्म कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो मरने के करीब पहुंच गया था क्योंकि वो ना तो कुछ खा सकता था और ना ही पी सकता था। इसके बाद 19वीं सदी तक इस डिवाइस को हॉलैंड के अंदर मुजरिमों को टॉर्चर करने के लिए यूज किया जाता रहा। इस सजा के दौरान मुजरिम के हाथ पैर तक बांध दिए जाते थे ताकि वो तकलीफ के बावजूद कोई हरकत ना कर सके। ये सजा वाकई में बहुत खौफनाक थी। नंबर 5, थंब स्क्रू। दोस्तों, कुछ सजाएं ऐसी होती हैं जो इंसान की जान तो नहीं लेती, लेकिन इनकी तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि बंदा तकरीबन मरने के करीब पहुंच जाता है। ये भी ऐसी ही सजाओं में से एक है। ये जो टॉर्चर डिवाइस आप देख रहे हैं, इसे पास्ट में मुजरिमों से इनका जुर्म कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवाइस पहली दफा 15वीं सदी के अंदर यूज की गई थी और फिर 18वीं सदी तक जो मुजरिम अपना गुनाह कबूल नहीं करता था उसे एक कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया जाता और फिर इस आले के अंदर मुजरिम के दोनों हाथों के अंगूठे या फिर कुछ उंगलियां रखकर ऊपर से स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता कसना शुरू किया जाता था। ये मेटल की प्लेट्स मुजरिम की उंगलियों को बुरी तरह कुचल के रख देती थी। ये तकलीफ इतनी शदीद होती थी कि मुजरिम खुद ब खुद ही अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर हो जाता था। इस इंस्ट्रूमेंट को न सिर्फ इसके हाथों बल्कि पांव की सारी उंगलियों पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ये सजा मिलने के बाद मुजरिम के हाथ पांव कोई भी काम करने के लायक नहीं रहते थे और फिर उसे इस जुर्म की इलादा से सजा भी दी जाती थी। ये टॉर्चर वाकई में किसी नाइटमेयर
से कम नहीं था। नंबर 4, हेरेटेक्स फोर्क। दोस्तों ये सजा हिस्ट्री में दी जाने वाली सबसे स्लो टॉर्चर्स में से एक थी। सन 1478 से लेकर 1834 तक इस डिवाइस को यूएसए में मुजरिमों को सजा देने के लिए यूज किया जाता था। ये एक फोर्क शेप डिवाइस थी और इसकी दोनों साइड्स पर नोकदार कील बनाए गए थे। इसे एक बेल्ट के जरिए मुजरिम के गले में इस तरह बांधा जाता था कि इसकी चिन और गर्दन के निचले हिस्से में ये कांटे शदीद चुभते थे। ये डिवाइस मेटल से बनाई गई थी और इसे काला जादू करने वाली औरतों और अपने खुदाओं को बुरा भला कहने वाले लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे इन्हें बहुत शदीद तकलीफ होती थी। वो ना कुछ खा सकते थे, ना बैठ सकते थे और ना ही सो सकते थे। थोड़ी सी हरकत करने पर ये कांटे गर्दन और चिन के अंदर धंसना शुरू हो जाते थे। कई हफ्तों तक इसी हालत में रहने के बाद आखिरकार मुजरिम की मौत हो जाती थी। और इससे भी खौफनाक बात यह है कि अगर वो मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर लेता तो इसे पूरे इलाके के सामने जिंदा जलाकर मार दिया जाता था, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का जुर्म करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी ना करे। इस सजा को तो सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पनिशमेंट रियली टेरिफाइंग थी। नंबर 3, ब्रेस बुल। दोस्तों ये जो बुल आप देख रहे हैं इसे ब्रॉन्ज बुल, सिलिकॉन बुल और बुल ऑफ फेरस भी कहा जाता है। ये एक टॉर्चर डिवाइस है जिसे एंशिएंट ग्रीक्स ने डिजाइन किया था। इस बैल को पीतल से बनाया गया था और ये इतना बड़ा था कि इसके अंदर एक इंसान आ सकता था। इसकी एक साइड पर एक दरवाजा लगाया गया था जिसके अंदर मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स को सजा देने के लिए डाला जाता था। मुजरिम को इस बैल के अंदर डालकर नीचे आग जला दी जाती थी। ये आग तब तक जलती रहती थी जब तक वो इंसान जलकर मर ना जाता, और जब इसकी चीखों की आवाजें आना बंद हो जाती तो इसे बाहर निकाल लिया जाता था। इस तरह जबरदस्ती जिंदा स्टीम किया जाना किसी अजियतनाक मौत से कम नहीं था। बहरहाल इस बैल के नीचे आग इतनी तेज होती थी कि कुछ ही देर में पीतल का बैल धकना शुरू हो जाता था। इवन जब अंदर मौजूद क्रिमिनल जलता था तो बैल की नाक से धुआं निकलना शुरू हो जाता था। ये सच में तारीख की बदतरीन सजाओं में से एक थी। नंबर 2, मैन कैचर। दोस्तों ये जो क्रूअल टॉर्चर डिवाइस आप देख रहे हैं इसे 18वीं सदी तक जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। ये कांटेदार कैचर था जो कि मेटल से बनाया गया था। इसे जंग में दुश्मन के गले में डालकर इसे घोड़े से नीचे फेंक दिया जाता था और तब तक घसीटा जाता जब तक कि वो मर ना जाता। इस कैचर के नोकीले कांटे इस मुजरिम के गले में बुरी तरह चुभ जाते थे जिससे इसकी मौत वाकया हो जाती थी। इसके अलावा इसे जेल से फरार होने वाले मुजरिमों को पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और न सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि आज भी इस डिवाइस को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यूज किया जाता है, जैसे कि जापान और चाइना। जापान में इसे पुलिस फरार होने वाले मुजरिमों को पकड़ने के लिए यूज करती है, जबकि चाइना में इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट्स पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं ताकि वहां मौजूद चोरों और दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। इसे हिस्ट्री की सबसे क्रूअल सजाओं में से एक माना जाता है। यह डिवाइस वाकई में टेरिफाइंग है। नंबर 1, स्प्रिंग बो। दोस्तों हिस्ट्री में तीर कमान का इस्तेमाल ज्यादातर जानवरों या परिंदों का शिकार करने के लिए किया जाता था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसे लोगों की जान लेने के लिए भी यूज किया जाता था। ये जो बो और एरो आप देख रहे हैं इसके अंदर स्प्रिंग्स लगाए गए थे जिसकी मदद से ये तीर इतनी तेजी से निकलता था कि ये जिसे भी लगता था वो मौके पर ही मर जाता था। इसका इस्तेमाल कोई भी और कहीं पर भी कर सकता था और इसे यूज करने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। इसे मुजरिमों को मौत के घाट उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। वेल ये दुनिया की सबसे दर्दनाक सजाओं में से एक थी। अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।